अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकी एलिब्रेशन, इसको हम किस तरीके से एलिब्रेट कर सकते हैं। लिखा हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो वक्त के लिहाज से, जो टाइम के लिहाज से तब्दीली आती है, चेंज आता है, उस तब्दीली को, उस चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इसके यूनिट क्या होते हैं? इसको मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इसको डिनोट किया जाता है ए, उसके ऊपर एरो, यानी कि स्मॉल ए से। और फॉर्मूला उसका क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ये सब कैसे आया फॉर्मूला, ये यूनिट कैसे आया, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आती है वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो उस चीज़ को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। किस तरीके से होगी तब्दीली, आइए इसको देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास एक टायर था या एक बॉडी थी, सर्कुलर बॉडी थी, जो कि रेस्ट की हालत में थी, यानी कि रुकी हुई थी। फिर उसको किसी चीज़ ने जो है वो धक्का लगाया, धक्का लगाने की वजह से वो बॉडी मूव करना शुरू हो गई आगे की जानिब। अच्छा, जब तक उसको धक्का नहीं लगा था, जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई हुई थी, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि बॉडी किसी किस्म का कोई फासला, किसी भी किस्म के कोई भी मीटर का फासला तय नहीं कर रही थी। लेकिन जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली बढ़ना शुरू हुई होगी। और अब उसकी वेलोसिटी मान लीजिए कि हो चुकी है अब 5 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ क्या है? ये जो वेलोसिटी थी ये मूव करने से या मूव करते वक्त जब उसने अपनी मूवमेंट शुरू की उस वक्त की थी। तो इस वेलोसिटी को मैं कह सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, और उस इनिशियल वेलोसिटी का जो मेरे पास सिंबल है वो क्या है यहाँ पर? VI। और जब उस बॉडी ने अपना सफ़र तय करना शुरू कर दिया, सफ़र तय करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया, तो उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया और अपनी वेलोसिटी बढ़ाकर एक ख़ास वैल्यू पर ले गई, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड, जो कि हमने अज्यूम किया है। इट्स मीन कि अब ये पहुंच गई है अपनी फाइनल वेलोसिटी पे। जितनी भी स्पीड उसने हासिल करनी थी उसने हासिल कर ली, तो दैट इज़ इट्स फाइनल वेलोसिटी। और उस फाइनल वेलोसिटी को हमने जाहिर किया है किस चीज़ से? हमने जाहिर किया है उसको VF से, जो कि कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये अचानक तो नहीं हुआ होगा ना, यानी कि बॉडी रेस्ट से डायरेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे तो नहीं गई होगी, बल्कि वेलोसिटी अपनी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने के लिए उसने कुछ ना कुछ टाइम लगाया होगा। और वो टाइम हमने मान लिया कि वो टाइम उसने कंज्यूम किया था 5 सेकंड्स, या उसने अपनी ये स्पीड हासिल करने के लिए लगाए कितने सेकंड्स? 2 सेकंड्स लगाए। ठीक है, तो अब दोबारा पढ़ते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में जो तब्दीली आएगी उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको इन्होंने इक्वल किया है एक्सेलरेशन के। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी बराबर होगा VF माइनस VI के। मतलब कि बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी पहले, मतलब बॉडी की कितनी वेलोसिटी है अब, और बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी पहले,
जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो मेरे पास आएगा चेंज इन वेलोसिटी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, ए यानी कि एक्सेलरेशन, acceleration is equals to change in velocity divided by time। और हम सब ये बात जानते हैं कि फिजिक्स में जो वर्ड चेंज है, इस चेंज के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है और वो सिंबल है डेल्टा, जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है डेल्टा। और हम किस चीज़ के चेंज की बात कर रहे हैं? हम चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी में कितना तब्दीली आई है और कितनी देर में आई है, देर का मतलब टाइम डिवाइड बाय टाइम। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है, वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन टाइम। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो इसको और सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख चुके हैं वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म होगी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की। हम दोनों फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको डायरेक्ट बताया हुआ कि वेलोसिटी में इतनी तब्दीली आई है इतने सेकंड में, तो आप एक्सेलरेशन निकाल दोगे। और एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। इसकी एलेबरेशन मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जब कभी भी कोई कार इंट्रोड्यूस करवाई जाती है मार्केट में, तो कहा जाता है कि दिस कार विल अचीव द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। दिस कार विल अचीव द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपको बता रहा है क्या? एक्सेलरेशन। और वो किस तरह से बता रहा है आपको एक्सेलरेशन? मैं यहां पर आपको बताता हूं। वो आपको इस तरह से एक्सेलरेशन बता रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी उसने बता दी आपको कि 0 से 60 किलोमीटर पे पहुंचेगी रफ्तार, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 0 और इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 0 और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 60 किलोमीटर्स पर आवर। और ये टोटल काम उसने कितने सेकंड्स में किया है? ये टोटल काम उसने किया है 6 सेकंड्स में। यानी कि जब इसका मैं सम करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 60 माइनस 0, यानी कि वी एफ माइनस वी आई कितना आया? वी एफ माइनस वी आई आया 60 और टाइम क्या आया? 6। तो मेरे पास का डिवीजन क्या आएगा? मेरे पास का डिवीजन आएगा 10 किलोमीटर्स पर सेकेंड। यानी कि हमारी जो कार है वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर एक सेकेंड में बढ़ा रही है। तो 6 सेकेंड में कितनी स्पीड बढ़ा ली? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। इसके यूनिट किस तरीके से हम मालूम करेंगे। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर, इस फॉर्मूले को मैंने कर लिया है कॉपी, और यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को दोबारा करेंगे पेस्ट, और सबसे पहले हम इंटर करके ऊपर लिखेंगे यूनिट्स, कि हम यूनिट्स किस तरह से मालूम करेंगे। एंटर। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हमारे पास वेलोसिटी के जो यूनिट्स हैं वो होते हैं मीटर पर सेकेंड, और इस मीटर पर सेकेंड को डिवीजन के अंदर मौजूद है इसके साथ हमारे पास टाइम, और टाइम के यूनिट भी होते हैं टाइम के यूनिट होते हैं सेकेंड्स। अब मैं क्या करूंगा? इज इक्वल्स टू मीटर
अपॉन सेकेंड, इस डिवाइड के साइन को जब मैं मल्टीप्लाई में तब्दील करूँगा तो मेरा जो s है ये न्यूमरेटर से आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि हो जाएगा 1/s। और जब ये नीचे वाले दोनों s मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको एक्सेलरेशन का टॉपिक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।